हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर हम अपडेट्स जो निकल के आ रही हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पंचायत चुनाव स्थगन पर बड़ा बयान राज्य निर्वाचन आयोग का आ चुका है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया हर एक बिंदु को, और 69,000 छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आदेश जारी हो चुका है। टीजीटी पीजीटी आवेदन की मियाद बढ़ाए जाने और जो सर्वर की समस्या, इसके संबंध में आखिरकार अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं और एडेड भर्ती कि नई डेट के लिए क्या कुछ पीएनपी से चीज़ें निकल के आई हैं, तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में दोपहर में जो अफवाहें लगातार चल रही थी, सूत्रों के माध्यम से ये चीज़ें निकल के आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव हैं वो टाल दिए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के स्नैप्स भी वायरल हो रहे थे और कई न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी ये चीज़ें निकल के आई थी। बैठक होगी, इसके बाद से चीज़ें क्लैरिफाइड होंगी और पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि सरकार के द्वारा अर्जी भी डाली गई है कि पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए जाएं, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ें निकल के स्पष्ट तौर पर नहीं आई। और आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर एक जो बड़ा बयान है वो जारी कर दिया है। चूँकि कर्मचारियों के मन में और आम जनता के मन में ये चीज़ें थी कि कल का जो चुनाव है आखिरकार वो स्थगित हो जाएगा क्या, या क्या कुछ स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। तो अभी अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले पंचायत चुनाव स्थगन के बारे पर जो चीज़ें निकल के आ रही थी उस पर देख लीजिए। यहाँ पर यूपी में पंचायत चुनाव स्थगित नहीं होंगे। देखा जाए तो कल पहले चरण का 18 जिलों में मतदान होगा। पंचायत चुनाव अपने तय समय से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया बड़ा ऐलान और उन्होंने कहा है अफवाहों पर ध्यान न दें। निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, चुनाव तय समय पर ही होगा। किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन या स्थगन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि चुनाव हर हाल में होंगे। स्थितियाँ चाहे जितनी बदतर या कुछ भी खराब रहें, कोरोना का कहर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इससे आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव स्थगित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ निकल के नहीं आई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जैसा कि स्पष्ट कर दिया है तो कल चुनाव हो जाएंगे और कल होने के बाद से अगर एक बार गाड़ी आगे निकल गई तो गंतव्य पर ही पहुंचेगी और पंचायत चुनाव आखिरकार हर हाल में यहाँ पर संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो ये दोस्तों पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट हो जाती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में। देख सकते हैं अयोध्या, आगरा, कानपुर में कल मतदान होना है। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी आवेदन की मियाद 10 दिन बढ़ाई गई, लेकिन यहाँ पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। जो सर्वर की समस्या वो लगातार चल रही है, अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अध्यक्ष माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को यहाँ पर ईमेल किया है। अभ्यर्थियों ने युवा मंच के बैनर तले ये जो मेल है वो किया गया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया है कि वेबसाइट व सर्वर की समस्या के दुरुस्त ना होने के चलते पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल के माध्यम से आवेदन की अनुमति देने का विकल्प मुहैया कराने और आवेदन की 10 दिन समयावधि बढ़ाने के संबंध में यहाँ पर महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी 2021 के ऑनलाइन आवेदन में वेबसाइट व सर्वर की समस्या को दुरुस्त करने और 10 दिन की समयावधि बढ़ाने के लिए छात्रों के आग्रह पर आवेदन के लिए 10 दिन की अवधि तो बढ़ा दी गई, लेकिन वेबसाइट व सर्वर की समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि अभी भी लाखों छात्रों को आवेदन करना बाकी है। छात्र वेबसाइट व सर्वर की समस्या से परेशान हो चुके हैं। उन्हें वेबसाइट व सर्वर के दुरुस्त होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में छात्रों द्वारा ऑफलाइन आवेदन का विकल्प देने की मांग की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल के माध्यम से आवेदन की अनुमति उचित होगी और आवेदन शुल्क भी डिजिटल माध्यम से चयन बोर्ड के अधिकृत खाते में अभ्यर्थी जमा करा सकते हैं।
महोदय, अगर भारी पैमाने पर छात्र आवेदन से वंचित रह गए तो आंदोलन छात्रों की मजबूरी बन जाएगा, जो कोरोना संक्रमण के इस दौर में उचित नहीं होगा। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि हर हाल में छात्रों के आवेदन की गारंटी के लिए छात्रों को चयन बोर्ड आश्वस्त करे और 10 दिनों की पुनः समयावधि बढ़ाते हुए वेबसाइट व सर्वर को दुरुस्त कराने की साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल के माध्यम से आवेदन की सुविधा छात्रों को मुहैया कराने का कष्ट करें। 14/4/2021 की डेट पर यह लेटर लिखा गया है। प्रतिलिपि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डिप्टी सीएम माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु राजेश सचान संयुक्त युवा मंच के बैनर तले इन्होंने जो चीज़ें हैं वो रखी हैं। बिल्कुल यहाँ पर जायज़ सी बात है दोस्तों, इतने सारे जो आवेदन है वो अब नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको जो असल समस्या है जड़ पर ध्यान देना चाहिए, सर्वर की समस्या दुरुस्त करनी चाहिए और आवेदन की तिथि अप्रैल लास्ट तक कर दी जानी चाहिए। और ये होगी, बस प्रयास करना चाहिए भाई। जब प्रयास नहीं होगा, उस बारे में चीज़ें नहीं होंगी तो कहाँ से कोई स्पष्ट तौर पर चीज़ें निकल के आएंगी। तो दोस्तों, आवेदन के लिए जो भी बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं तो वो टेंशन ना लें, आवेदन की मियाद और बढ़ेगी, या तो सर्वर दुरुस्त होगा लेकिन आपका आवेदन हर हाल में होगा। उसके लिए कुछ भी विकल्प यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जल्द ही तलाश लिए जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर लगे हाथ हम बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की नई तारीखों को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं और आज भी बेसिक शिक्षा विभाग के मैं कहने वाला था कि पीएनपी सचिव के यहाँ अभ्यर्थियों ने जाकर के जो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से कोई भी ऐसी बिंदु या जानकारी निकल के नहीं आई जिससे कि नई तारीख के बारे में स्पष्टीकरण हो सके। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नई डेट का मामला है वो थोड़ा सा ठंडा होता चला जा रहा है, क्योंकि कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। आपने देखा होगा सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, पिछले वीडियो में मैंने खुद ही बताया है, वो स्थगित कर दिए गए हैं। मई में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं वो लगातार कोरोना के खतरे को देखते हुए टाल दिए गए हैं। अब यूपी बोर्ड पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो भी 8 तारीख से आगामी हैं, 8 तारीख से होने हैं। तो अब देखते हैं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में क्या कुछ गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया जाएगा। हालांकि यहाँ चुनाव हो जाएगा, इसके बाद से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या कुछ क्रियान्वयन होना है, लेकिन जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है उसके लिए अभी नई तिथि के बारे में कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। तो आप हूबहू उसी प्रकार से तैयारी करते रहें। हालांकि इन प्रकार की जो चीज़ें हैं, संक्रमण का दायरा जो बढ़ता जा रहा है उसके तहत थोड़ी सी स्थितियां यहाँ पे निगेटिव हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए नई डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है। आप जैसी स्थितियां पर थे वैसी ही स्थितियां हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर के नहीं आई है। अब दोस्तों, यहाँ पर 69,000 छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले जैसा कि समस्त बीएसए जो 30 बीएसए थे वो रडार पर थे और 30 बीएसए के द्वारा जो डेटा है वो नहीं भेजा जा रहा था। 30 बीएसए साहबान ने डेटा नहीं भेजा था, लेकिन अब बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पर सिर्फ इतने बीएसए साहब बचे हैं जो कि डेटा नहीं भेजे। मेरठ, मथुरा, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, संत कबीर नगर, झांसी, अयोध्या, बलरामपुर, कानपुर नगर देहात और फर्रुखाबाद, मतलब सिर्फ 14 जिलों के बीएसए ने अभी तक डेटा नहीं भेजा था। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर देखिए प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा शासन द्वारा निरंतर वांछित सूचना की समीक्षा की जा रही है। आप द्वारा सूचना उपलब्ध न कराए जाने के कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई में विलंब हो रहा है। साफ तौर पर देखें, अग्रेतर कार्रवाई में विलंब हो रहा है, इसका मतलब आप समझें कि गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है यहाँ पर अग्रेतर कार्रवाई करने की, तीसरी चयन सूची जारी करने की और इसके बाद शेड्यूल निकालने की। बहुत सारी अभी चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि तीसरी चयन सूची जारी होगी, डाटा कंपाइलेशन होगा, जो रिक्त पद हैं उसके हिसाब से आरक्षण का बंटवारा करके नई सूची बनेगी, एनआईओएस को डेटा फॉरवर्ड होगा, फिर वहाँ से एक शेड्यूल आएगा। सचिव साहब देखिए, यहाँ प्रताप सिंह बघेल जी के सिग्नेचर हैं यहाँ पर सचिव साहब। तो सचिव साहब प्रपोजल बना के भेजेंगे कि हाँ इस डेट पे हम काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी होनी है। इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई में विलंब हो रहा है। उपर्युक्त संदर्भित पत्रों एवं दूरभाष पर निरंतर निर्देश दिए जाने के बावजूद भी आप द्वारा सूचना नहीं प्रेषित की जा रही, जो अत्यंत ही खेदजनक व निंदनीय स्थिति है।
उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है परिषद संदर्भित पत्रों में। यहाँ पे 14/4/2021 यानी कि आज की डेट के 4 बजे तक ईमेल करने के लिए यहाँ पर अनिवार्य रूप से कहा गया था। मियाद ख़त्म हो चुकी है, मतलब डेटा पहुँच गया होगा। आई थिंक यहाँ पर जो 14 डिस्ट्रिक्ट का डेटा अवेलेबल नहीं था वो कल तक में एकदम से अवेलेबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए। साफ तौर पर यहाँ पर ये बिंदु रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में शासन द्वारा वांछित जो सूचना की समीक्षा भी की जा रही है। तो देख सकते हैं अग्रेतर कार्रवाई में विलंब हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है, बस डेटा आ जाए और इस पर क्रियान्वयन स्टार्ट हो जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ एडिशनल अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।